मेरे साथ संजीव त्रिवेदी मेरे सहयोगी भी हैं, काफी दिनों से गुजरात में डेरा जमाए हुए हैं, वीरमगाम में हैं अहमदाबाद के, और ये इलाका ये काफी सुर्खियां बटोर रहा है संजीव, हार्दिक पटेल की वजह से। 2017 में पाटीदार आंदोलन का चेहरा, विपक्ष का चेहरा बनकर उभरे थे, बीजेपी की गले की हड्डी बन गए थे, गुजरात इलेक्शन जारी है, आज वो वोटिंग चल रही है, हार्दिक पर पटेल भी वीरमगाम करने दे में रहे हैं मतलब और मोदी की वहाँ के गूंज लोगों तो का अभी कहना हमने है कि तीन हार्दिक अपने पटेल ही सहयोगियों से आएंगे। बात की, वो और सुनाई देखिए दे वहाँ रही है, के पर चाहने वाले हार्दिक कितने लोग हैं पटेल उनके, हार्दिक कुछ पटेल अटके के हुए बहुत सारे घूम रहे चाहने हैं, वाले भटके लोग हुए हैं। घूम रहे हैं। इलेक्शन कुछ जारी खबरें है, ऐसी आ रही बीजेपी और कांग्रेस के प्रवक्ता लोग मौजूद हैं। देखिए संदीप, दरअसल ये है कि कोई व्यक्ति पहले कैंडिडेट बने और उसके बाद स्टार प्रचारक बने, ये तो सामान्य प्रक्रिया होती है पॉलिटिक्स में जो लोग नेता बनते हैं उनके जीवन में। लेकिन हार्दिक पटेल एक ऐसे व्यक्ति हैं जो पहले तो स्टार प्रचारक बन गए और बहुत से कैंडिडेट्स के लिए उन्होंने प्रचार किया और उसके बाद अब उम्मीदवार बने हैं। तो उम्मीदवार वो हैं और आंदोलन का उनका पृष्ठभूमि। और आपसे कुछ देर पहले मैंने उनसे बात किया तो ये सवाल उनसे मैंने किया तो उन्होंने कहा कि देखिए वो आंदोलन तो खत्म हो गया और उस आंदोलन से जो हमें हासिल करना था वो हासिल भी हो गया। अब मैं एक चुनाव लड़ रहा हूँ और चुनाव की जो जरूरत है उसको मैं पूरा कर रहा हूँ। अब रहा सवाल ये कि क्या उनकी जो उम्मीदवारी है उसको यहाँ पर उसी तरह से स्वीकारा जा रहा है जिस तरह से वो उम्मीद कर रहे हैं, तो उसमें थोड़ा बहुत संशय तो है। और वो संशय इसलिए भी है क्योंकि जो आंदोलन में जिस तरह से उनको देखा गया था, यहाँ उनके ही लोग विरोध में भी कुछ है और ऐसे में उनकी पोजीशन क्या है, क्या प्रोस्पेक्ट्स है। आइए यहाँ पर बहुत से लोग लाइन में खड़े हैं, उनसे भी बात कर लेते हैं। सर, हार्दिक पटेल अब आपके उम्मीदवार हैं। पहले वो एक आंदोलनकर्ता के रूप में पूरे प्रदेश में जाने गए थे, तो यहाँ वीरमगाम के बेटा को वोट देने का मसला है या फिर आपको लगता है कि कुछ और भी मुद्दे होंगे? नहीं, वो तो अभी यंग ब्लडी का है। हमारे हिसाब से वो गांव का है, काम अच्छा करेगा ऐसा लगता है। 10 साल से ये सीट कांग्रेस के पास है। ऐसा कुछ कांग्रेस का भी विरोध नहीं है, हम तो सभी एक ही मानते हैं, पर जो अच्छा है वो काम करेगा ऐसा लगता है। यंग ब्लड, आपको क्या लगता है? आप युवा हैं, आप बताएं। अधिक करेगा गांव का विकास, उसको जरूरत है अभी गांव के। हाँ, गांव का लगता है गांव का करेगा काम, इसीलिए इस बार मुद्दे पीछे हैं, हार्दिक पटेल आगे है। हार्दिक पटेल आगे। आपको भी लगता है सर? जी जी, क्या आपको लगता है? हार्दिक पटेल आगे है ना, हार्दिक पटेल को समर्थन दिया जाएगा, वो गांव का विकास करेगा, गांव का विकास करेगा, उसकी जरूरत है। ये एक हकीकत है कि इस इलाके में आपको हम संदीप बताएं कि विकास जो बार बार कही जाती है तो उसके अगर मायने इंफ्रास्ट्रक्चर हैं, सड़कें हैं, सीवेज है, तो उसकी समस्या मुझे इस इलाके में दिखती है। एक छोटा सा तहसील है वीरमगाम, आज चलिए फेमस हो गया है क्योंकि हार्दिक पटेल यहाँ से हैं और यहाँ से वो चुनाव लड़ रहे हैं, लेकिन हकीकत यह है कि यहाँ पर सही में डेवलपमेंटल वर्क जो हैं वो थोड़े रुके से दिखाई पड़ते हैं। हो सकता है वजह ये रही हो कि जो सरकार है वो भारतीय जनता पार्टी की राज्य में और यहाँ से विधायक कांग्रेस के रहे लगातार, पर जो भी सच्चाई हो, इस बार जहाँ एक तरफ समर्थक है हार्दिक पटेल के, तो एक बड़ी तादाद उन लोगों की भी है जो हार्दिक पटेल का विरोध कर रहे हैं, और वो विरोधी केवल उनके दूसरे समाज के लोग नहीं बल्कि उनके अपने समाज में भी कुछ लोग हैं। जी, इस पॉइंट को मैं थोड़ा सा आगे अभी ले जाऊंगा, पर जो ये वोटर टर्नआउट है 5% कम हुआ पहले चरण में, संजीव और आप उनको भी ट्रैक कर रहे थे, इसको लेकर किसी तरह की खलबली, आशंकाएं, थोड़ी परेशानी, चाहे बीजेपी चाहे कांग्रेस के में कि भाई ये वोटर टर्नआउट, ये थोड़ी उदासीनता क्यों दिख रही है, ये मायूसी क्यों दिख रही है, और खास शहरी इलाकों में? देखिए, बिल्कुल ये आपका आकलन एकदम सटीक है कि जो वोटर टर्नआउट कम हुआ है तो वो किसी न किसी की चिंता की वजह होनी चाहिए। अब दोनों खेमों से ये सवाल जो है मैंने किया और उनकी प्रतिक्रियाएं जाननी चाहिए, भारतीय जनता पार्टी से और कांग्रेस से भी। तो भारतीय जनता पार्टी का दरअसल ये कहना है कि कांग्रेस के लोग उदासीन हो गए, वो वोट करने नहीं निकले क्योंकि विपक्ष का जो वोट है वो डिवाइड हो रहा था, तो बहुत से लोगों ने वोट ही नहीं किया। जबकि कांग्रेस के लोगों का ये कहना है कि हमारा वोट जस का तस है और भारतीय जनता पार्टी
को लेकर के एक फटीग आ गया है, एक थकान सी हो गई थी और देखिए उनके लोग नहीं निकले। पर इतिहास में जाना पड़ेगा संदीप, इसका अगर हमें माकूल जवाब लेना है तो जब 127 सीट आए थे नरेंद्र मोदी को, उस वक्त 60-61% पोलिंग ही हुई थी और पिछली दफा जब 69% पोलिंग हुई थी 2017 में, तो उस वक्त कांग्रेस को लाभ हुआ था और 77 सीटें आई थी। तो अगर इस गणित को देखें तो क्या ये भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ जाता है या समर्थन में जाता है, आकलन किया जा सकता है। बावजूद इसके ये बात कहना चाहूंगा कि लोगों के मन में क्या है ये वोटिंग परसेंटेज से नहीं तय हो पाता है। और यहाँ पर मुझे बहुत से लोग जो हार्दिक पटेल के वीडियो समर्थक अगर मिले, अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें कल और पेज पोस्टर्स को भी भी लगाए फॉलो गए करें, थे, सब्सक्राइब करना ना और वो भूलें। पोस्टर्स कह रहे थे बिल्कुल कि भी हार्दिक सब्सक्राइब आपने करना हमारे ना साथ भूलें छल और किया, वीडियो धोखा देखते किया। रहें आप। तो इस विरमगाम में भी बहुत आसान